गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को उसी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊँगा, जिस लेसन का नाम है एन एलियन हैंड। ओके, ये जयंत नार्लिकर द्वारा लिखा गया बहुत बढ़िया स्टोरी है, जिसपे मानव जीवन के बारे में व्यंग किया गया है। मानव जीवन के में बढ़ने वाले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। उसे मतलब वार्निंग देने का प्रयास किया गया है इस कहानी द्वारा, जस्ट विरोधाभास द्वारा। समझ में आए? उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है इस कहानी को पूरा सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, और कैसा लगा इसे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड देख लेते हैं। इससे पहले एन एलियन हैंड का मतलब क्या होता है? हैंड माने हाथ होता है, एलियन माने जो हम लोग कल्पना करते हैं कि जैसे अर्थ पर आदमी रहते हैं तो मैन कहा जाता है, उसी तरह से किसी दूसरे प्लैनेट पर कहीं जीव रहते हैं, मैन रहते हैं, जिसे एलियन का नाम दिया गया है, एन एलियन हैंड। देखिए बिफोर यू रीड में है, हैव यू हर्ड ऑफ द विकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने जो है मार्स के विकिंग मिशन के बारे में सुना है? मार्स मंगल ग्रह का नाम है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस विकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander। देखिए नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस के का विकिंग मिशन था मार्स पर जाने के लिए, जिसमें 2 स्पेस क्राफ्ट थे। पहला क्या था? विकिंग फर्स्ट था, और दूसरा क्या था? विकिंग सेकेंड था। जिसमें ईच कंसिस्टिंग, जिसमें प्रत्येक में था एक ऑर्बिटर और एक लैंडर। यानी दोनों विकिंग मिशन में, विकिंग फर्स्ट और सेकंड में, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था। एक लैंडर और एक विकिंग ऑर्बिटर था। द प्राइमरी objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life। जो प्राथमिक उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य था, वो क्या था विकिंग मिशन का? इमेज को प्राप्त करना, ऑब्टेन माने प्राप्त करना, इमेज को प्राप्त करना, और नमूना लेना, सैंपल माने नमूना, ऑफ द मार्शियन सरफेस। सरफेस माने धरातल, सतह, यानी मंगल के धरातल का सतह का नमूना लेना और उसकी पिक्चर्स को खींचना था। एंड सॉयल का भी नमूना लेना था। एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, और वहाँ पर ये पता लगाना था, ढूंढना था कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है। विकिंग 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976। जो विकिंग फर्स्ट था, इसको 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था, और जो मार्स पर पहुंचा था वो पहुंचा था 19 जून 1976 में। 19 जून 1976 को पहुंचा था। आप लोग जरूर ये कमेंट करके बताइए कि 20 अगस्त से 1975 से लेकर 19 जून 1976 तक विकिंग फर्स्ट को पहुंचने में कितना समय लगा। विकिंग 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 अगस्त 1976। और विकिंग जो सेकंड था, ये 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया, और मार्स के ऑर्बिट यानी कक्ष में 7 अगस्त 1976 को पहुंचा था। इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना समय लगा। ओके, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डाटा ऑन द मार्शियन सरफेस, द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। देखिए अभी मैंने अपने ग्रामर क्लास में आप लोगों को बिसाइड्स का प्रयोग पढ़ाया था, जब लाइव में पढ़ाता हूँ शाम को।
देखिए बिसाइड्स आ गया, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डाटा ऑन द मार्शियन सरफेस, यानी टेकिंग फोटोग्राफ लेने के अतिरिक्त और कलेक्टिंग अदर साइंस डाटा ऑन द मार्शियन सरफेस, मार्शियन सरफेस पर क्या था, साइंस के कुछ अन्य डाटा और फोटो खींचने के अतिरिक्त द टू लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, जो दोनों लैंडर थे उन दोनों लैंडर्स ने क्या किया था, 3 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग भी किए थे। टू लुक अप फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, कि कैसा प्रयोग किया था बायोलॉजी का, कि जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है। साइन माने निशान। एज ऑफ नाउ, जैसा कि अब, देयर इज नो क्लियर एविडेंस, एविडेंस माने साक्ष्य, प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव, ओके, इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स माने जहाँ पर साइट्स यानी जो स्पेसक्राफ्ट था लैंड हुआ था। लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ है, ये क्लियर हो गया है, ये साक्ष्य मिल चुका है कि यहाँ तक कि छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी प्रेजेंट होने का साक्ष्य जो है, जहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट थे लैंड हुए थे वहाँ पर नहीं मिला। यानी एक यहाँ तक कि एक छोटे से जीव का भी साक्ष्य नहीं मिला कि यहाँ पता चल जाए कि यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नाउ रीड द स्टोरी, अब आप लोग इस कहानी को पढ़िए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बच्चे के द्वारा ये पूरा कहानी समझाया गया है। टिलू, यहाँ से पढ़ना है टिलू। वैसे कहानी जो है ये स्टार्ट होता है यहाँ से समझ में आए, यहाँ से, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहती बताई जाती हैं, उसको भी बताना है यहाँ से। टिलू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनेथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। देखो, तो टिलू और उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता, लिव बीनेथ माने होता नीचे रहते थे, रिब माने रहना, द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट था उसके सरफेस के नीचे, धरातल के नीचे रहते थे, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, कृत्रिम रूप से बनावटी कंडीशंस में, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम। टिलू और उसके पेरेंट्स क्या था, एक प्लैनेट के नीचे आर्टिफिशियल कंडीशन में रहते थे। टिलू हैज हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स, टिलू हैज हर्ड, टिलू ने सुना था, हर्ड माने सुना था, एंड रेड पढ़ा भी था, अबाउट द सन के बारे में, एंड स्टार्स के बारे में। टिलू स्टार्स और सन के बारे में सुना भी था और पढ़ा भी था। ही हैज़ नेवर सीन देम, लेकिन इन्हें कभी देखा नहीं था। यानी वो स्टार्स के बारे में, सन के बारे में सुना था, पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। टिलूज फादर गोज वर्क थ्रू अ सीक्रेट पासेज माने रास्ता, सीक्रेट माने गुप्त। टिलू के पिताजी काम पे अपने जाते हैं, और काम पे जाते हैं तो एक गुप्त रास्ता रहता है, उधर उसी से होकर वो जाते हैं। एंड टिलू वांट टू नो ऑल अबाउट इट, और जो सीक्रेट पासेज होता है यानी गुप्त रास्ता होता है, टिलू जो है क्या होता है उस रास्ते के बारे में जानना चाहता। आखिर में मेरे पिताजी इस रास्ते से होकर कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या कारण है। इससे ये पता चलता है कि टिलू क्या था, एक जो है क्यूरियस बॉय था, जिज्ञासु लड़का था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं आया, और यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। आप भी अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके मोबाइल पर पहुँच जाए, और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।